नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ परिचर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं संविधान पे 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसको आपका पूरा स्नेह प्राप्त हुआ है। मेरे वो दोनों वीडियो संविधान सभा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। संविधान सभा की जो जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदारियों के पूरा होने के पश्चात जो कुछ और विषय ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पे संविधान सभा से ही संबंधित हैं, उस पे ये मेरा तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को बेहद पसंद करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से पूर्व विश्व के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया। कहा यह जाता है कि लगभग विश्व के 60 ऐसे देश हैं जिनके संविधान का अध्ययन संविधान सभा के सदस्यों ने किया था, और उन 60 से भी अधिक देशों के संविधानों में उल्लेखित महत्वपूर्ण और अच्छी बातों को, जो हमारे भारतीय परिवेश के संदर्भ में अच्छी थी, उनको हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान में अपनाया। लिहाजा हमारे संविधान पर यह कहा जाता है कि तमाम विदेशी देशों के संविधान का बड़ा प्रभाव रहा। तो मेरे आज के विषय का जो बिंदु होगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। भारतीय संविधान के बनाने में संविधान सभा ने जिन अन्य देशों के संविधानों की महत्वपूर्ण बात को हमारे संविधान में अपनाया है, उसमें जो महत्वपूर्ण देश आते हैं उसमें सबसे ऊपर ब्रिटेन का नाम आता है। चूंकि हम 15 अगस्त 1947 से पहले इसी मुल्क के अधीन थे, लिहाजा इसका एक बड़ा प्रभाव हमारे संविधान पर देखने को मिलता है। वैसे तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है। ये अनुमान है कि लगभग 250 यानी 250 या उससे अधिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद या तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं या उसी में थोड़ा बहुत रद्दो बदल करके भारतीय संविधान में रख दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अन्य देशों के संविधानों में मौजूद थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे अपने देश के लिए जरूरी समझा या यूं कहें कि आवश्यक समझा। लिहाजा उन देशों के संविधान के उन प्रावधानों को हमारे देश के संविधान में रखा गया। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन से जिन जिन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में अपनाया गया, उनमें सबसे ऊपर है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति अर्थात वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत भारत में एक लोकसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है और वह भारत में एक लोकतंत्रात्मक स्वरूप का प्रतिनिधि होता है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई सबसे अहम बातों में संसदीय शासन प्रणाली सबसे ऊपर है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है वो है एकल नागरिकता, यानी भारत ने भी अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान रखा। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर निवासी है तो उसको अपने देश के साथ साथ अमेरिका के 50 राज्यों में से किसी एक राज्य का नागरिक होना भी जरूरी है, अर्थात वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाया। साथ में ब्रिटेन के संविधान से जो तीसरी महत्वपूर्ण बात ली गई है वो है विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डायसी के उस कॉन्सेप्ट को जिसमें कानून के समक्ष सभी समान होंगे, इस व्यवस्था को हमारे संविधान में भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान से जो 3 अहम, वैसे तो 3 के अतिरिक्त भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं, लेकिन 3 अहम बिंदु जो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं उसमें सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा
एकल नागरिकता और तीसरा विधि का शासन। इसके बाद जो भारतीय संविधान पर बड़ा प्रभाव देखने को मिला वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मिला, अर्थात यूएसए का संविधान। और अमेरिकी संविधान से जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं अपनाई गई उसमें सबसे बड़ी बात जो भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है वो है मौलिक अधिकार, या यूं कहें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान से जो अन्य व्यवस्थाएं ली गई हैं उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया व भारत में वित्तीय आपात का जो प्रावधान है, ये सभी बिंदु अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में रखे गए हैं। अमेरिका के बाद जिस देश के संविधान का हमारे देश पे प्रभाव है उसमें एक नाम आयरलैंड का भी आता है। आयरलैंड से हमने अपने संविधान में भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के बाद जो एक बड़ा नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए उसमें हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है यानी प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती सूची की अवधारणा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों का समन्वय कैसा होगा ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बाद एक बड़ा नाम आता है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे को अपनाया गया जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे को बताया गया है। अनुसूची 7 में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से ऐसे विषय जिस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो स्पष्ट बंटवारा जिस किसी भी देश में होता है वहां पे संघीय व्यवस्था होती है और भारत ने भी उस व्यवस्था को अपनाया और ये व्यवस्था पहले से कनाडा के संविधान में मौजूद थी जिसको हमने अपने देश में अपना लिया। अब कनाडा के संविधान के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके संविधान से हमने अपने देश के संविधान में बहुत सारी बातें ली हैं। उसमें एक बड़ा देश फ्रांस भी आता है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया, अर्थात हमने एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया जहां का संवैधानिक सर्वोच्च पद जनता या उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो हमने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनने वाले पद राष्ट्रपति पद को स्वीकार किया, अर्थात गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये पद स्वीकार किया है और ये पद हम प्रेरित हैं कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। इसके अतिरिक्त जर्मनी के संविधान से भी हमने अपने बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में रखे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो है आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी के दौरान भारतीय संविधान का जो स्वरूप बनाया गया है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जो इमरजेंसी से संबंधित जितने प्रावधान है, आपातकालीन व्यवस्था संबंधी जितने प्रावधान है उसमें वित्तीय आपात को बस छोड़ दे तो बाकी सभी आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा और भी कुछ देश हैं जिनके संविधान से हमने प्रेरित होकर बहुत सारी बातों को अपने संविधान में रखा है। उसमें एक नाम है सोवियत रूस, ये उस समय था, आज का रूस। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या यूं कहे फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पहली बार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ के और भाग 4A जोड़ के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया और ये मूल कर्तव्य पहले से रूस के संविधान में मौजूद थे। लिहाजा आप कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य हम रूस के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में रखे हैं। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने एक व्यवस्था को अपने संविधान में अपनाया है और वो है
कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में रखा है। इसके साथ साथ जापान के संविधान से भी हमने एक व्यवस्था को अपनाया है। स्पेशली आप कह सकते हैं विशेष रूप से अनुच्छेद 21 में उल्लेखित एक प्रावधान, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लिया जा सकता है। और ये व्यवस्था हमने जापान के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में रखा है। ये तो वो देश थे जिनके संविधान से हमने ये महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण प्रावधान अपने देश के संविधान में रखे। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा हमारे देश के संविधान पर, वो था भारत शासन अधिनियम 1935 का। सबसे ज़्यादा प्रभाव, अगर आपसे ये सवाल पूछे कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, तो बेझिझक आप इस जवाब देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपके द्वारा मेरे वीडियो को जो लाइक मिलता है उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।